24 में फिर से मैं आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूं। उन दिनों में उस क्लेश के बाद सूरज अंधेरा हो जाएगा और चांद प्रकाश नहीं देगा। जो सूर्य दिख रहे उसके नीचे आज हम वचन पढ़ रहे हैं। आज जो उजियाला है, उजियाले के लिए आज हम यहाँ पे आए हैं। सब कुछ देखने के लिए मिलता है, ये भी बंद हो जाएगा, ये भी बंद हो जाएगा। लोगों को रोशनी नहीं मिलेगा। आज बहुत सारे लोग जो है बैंक बैलेंस और मोबाइल नेटवर्क जो चल रहा है, लैपटॉप चल रहा है, अलग अलग जो चीज आज हम कर पा रहे हैं इंटरनेट के जरिए, वो भी बंद हो जाएगा। आज हमारा सैटेलाइट कहां पे है? कहां पे है? आसमान में है। कहां पर है? चांद पर। चांद पे लेके छोड़ दिए बहुत सारे सैटेलाइट। अगर वो चांद को छुआ तो गया सब कुछ। आपका नेटवर्क काम नहीं करेगा, आपका फोन काम नहीं करेगा, आपका बैंक बैलेंस क्या है, आपका बैंक का एक्टिविटी सब कुछ बंद हो जाएगा। कम्युनिकेशन भी बंद हो जाएगा। लेकिन हमारा कम्युनिकेशन अपना यीशु के साथ हमेशा रहेगा। जो लोग प्रार्थना में चलते, कलीसिया में जुड़ा हुआ रहते, इस वचन को डेली पढ़ते। हालेलुया। यीशु मसीह को फोन करने का जरूरत नहीं है, यीशु मसीह को ईमेल करने का जरूरत नहीं है। आप यहीं से पुकारो उसको, वो सुनेंगे, आपके पास वो दौड़ के आएंगे। हालेलुया। हालेलुया। जो लोग यीशु को विश्वास किए हैं, जो यीशु के वचनों में चलते, प्रार्थना करते, पापों को, आदतों को छोड़ते हैं, यीशु को फोन करने का जरूरत नहीं है। भाई वो गांव में कैसे है, वहां पे नेटवर्क है क्या, वहां पे बैंक चल रहा है क्या, आपका लैपटॉप चल रहा है क्या? आपको जरूरत नहीं पूछने के लिए। आपको प्रभु दर्शन दिखाएंगे। हालेलुया। कि तेरे लोग वहां पे ऐसे अच्छे हैं, तो सिर्फ उसके लिए प्रार्थना कर। हालेलुया। आज क्या हो गया? फोन में हम पूछते हैं, वो फोन भी आने वाले दिनों में बंद हो जाएगा। आपका बैंक एक्टिविटी सब बंद हो जाएगा, हर कार्यालय बंद हो जाएगा। ये क्लेश का समय है। अगर प्रभु का वचन को हल्का समझेंगे तो उस दिन ऐसा तड़न आएंगे ना, आपको मुझे ऐसा स्थिति आएगा कि छुपने के लिए जो लोग विश्वास नहीं करते हैं, भागना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, छुपने के लिए भागना पड़ेगा। चलिए हम प्रकाशित वाक्य उसका 16 का 21 में देखेंगे। हम प्रकाशित वाक्य उसका 16 का 21 में हम देखेंगे। लास्ट नया नियम में पूरा लास्ट में जाइएगा। आकाश से मनुष्य पर मन भर के बड़े ओले गिरे, और इसलिए कि यह विपत्ति बहुत ही भारी थी, लोगों ने ओले की विपत्ति के कारण परमेश्वर की निंदा की। फिर से हम पढ़े। आकाश से मनुष्य पर मन भर के बड़े ओले गिरे, हाँ, और इसलिए कि यह विपत्ति बहुत ही भारी थी जी, लोगों ने ओले की विपत्ति के कारण परमेश्वर की निंदा की। ऐसा दिन भी आएगा आप लोगों को। आज हम खास करके क्लेश के बारे में देख रहे हैं। वो दिन पे नहीं बोल रहा मैं आपको, विश्वास किया, बपतिस्मा लिया। अगर आप और मैं उद्धार पाना चाहते हैं, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अपना आदत तो पापों को छोड़ के प्रभु के साथ जुड़ा हुआ रहना पड़ेगा। अगर नहीं तो ऐसे मैं आपको ज्ञान क्या मिला? आज भी बोलते ना, प्रभु को अपनाने के बाद प्रभु मुझे दुख ही दुख मिला। अरे आप उसके वचनों में चल रहे हो क्या? पवित्र होकर जीवन बिता रहे क्या? प्रभु से आपका संपर्क है क्या? अगर नहीं तो आपको दुख देने वाले तो शैतान सब नहीं खड़ा है, आपको देगा ही देगा वो, क्योंकि आपने आपका दिल का दरवाजा खोल के रखा है, आपका घर का दरवाजा को आपने खोल के रखा है, तो आपको वो देने के लिए अंदर घुसेंगे और आपको देगा ही देगा। अगर आपका दिल का दरवाजा में प्रभु का वचन और हर चीज आप आत्मा में भरे हुए हैं, तो आपको कोई भी वो अंदर घुसने के लिए और दर्द देने के लिए आ नहीं पाएंगे, कि हर चीज जो है बंद है। हालेलुया। आप लोग वही बात समझ में। और कल का दिन में हम ना बोलना कि प्रभु यीशु मसीह में आया था, मैं आपको अपनाया, बपतिस्मा लिया, ये क्या वो क्या, मेरे जीवन में दुख ही तकलीफ है, कमी नहीं है, ये वो ये हमारा गलती है। ये दरवाजा खुला है, वो दरवाजे के अंदर कीड़ा भी घुस सकता है, चींटियां भी घुस सकता है, बिल्ली भी घुस सकता है, चोर भी घुस सकता है। गलती किसका है? तो हमारा आत्मिक का दरवाजा को अगर हम बंद नहीं करेंगे
वचनों में, पवित्रता में, प्रार्थना में, उपवास में, तो शैतान तो घुसेगा ही घुसेगा और आपको और मुझे वो बर्बाद करने में तुले हुए रहेंगे। इसलिए आज बहुत सारे विश्वासी जल्दी आते हैं, जोश में आते हैं, डन करके गिर जाते हैं और कलेश से भाग जाते हैं। खड़ा होने के लिए प्रभु का शक्ति चाहिए, प्रार्थना चाहिए, वचन चाहिए, उसका सहारा चाहिए, कलेश से जुड़ा हुआ रहना है। आप 1 महीना कंटिन्यूसली आओ और 3 हफ्ता मत आओ। एक परीक्षा करके देखो अपने जीवन में। 3 हफ्ता में ऐसा बेचैन करेंगे आपको शैतान, आपका शांति छीन के लेकर के जाएंगे, आपका आनंद छीन के लेकर के जाएंगे, आपका कारोबार को छीन के लेकर के जाएंगे, आपको नीचे गिरा देंगे, आपको हर तरीके का बंधन आपको बांध के रखेंगे। यही है प्रभु के पास आने से फायदा और उसके साथ मिलजुल के रहने से फायदा। पिता से अगर कोई बच्चे लोग अलग हो जाएंगे, उसको कुछ नहीं मिलेगा। आपको ये बात समझ में? अपना माता पिता से बच्चे अगर अलग हो जाएंगे, मनमानी करेंगे, उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। पॉकेट मनी नहीं मिलने वाला, या उसको जो पसंद है वो भी नहीं मिलने वाला। सेम ऐसा ही जो लोग प्रभु से जुड़ा हुआ रहेंगे, प्रभु उसको आशीर्वाद है। पहले उसको देने से पहले प्रभु उसको झांक के देखते हैं कि उसका मन कैसा है, उसका विश्वास कैसा है प्रभु के साथ। प्रभु भी देने से पहले बोलते ना अपने हिंदी भाषा में, जब प्रभु देंगे छप्पड़ फाड़ के देंगे। हालेलुया। आपको रखने के लिए जगह कम पड़ जाएगा, ऐसा आशीर्वाद बरसाएंगे वो। हालेलुया। आपको आशीर्वाद बरसाएंगे। बाहर एक ऐसा देश है कि वहां पे आपको गरीबी नहीं मिलेंगे। अपने मसीह वाले देश एक है, पूरे 90% पूरा मसीह ही मिलेंगे आपको वहां पे, क्योंकि उन लोग पहले प्रभु का स्थान देते, उसका आराधना करते, वचनों में चलते हैं, प्रभु को डरते हैं। आज हम किसको डरते हैं? शैतान को, बीमारी को, इंसान को, जादू टोना को और लोगों को, परीक्षाओं को, और क्या क्या डरते हैं बोलिएगा। लेकिन हम प्रभु को डरने में आज पीछे हैं। हम इंसान को खुश रखते हैं लेकिन प्रभु को हम खुश नहीं रखते, है कि नहीं? इंसान को हम खुश रखते हैं लेकिन प्रभु को आज हम खुश नहीं रख पा रहे हैं। अरे इंसान अगर बुरा मान जाएंगे, नहीं तो कुछ उसको दुख हो जाएगा या अलग हो जाएंगे, उसको खुश रखने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, लेकिन उसको खुश नहीं रखते हैं। हालेलुया। इसलिए यहाँ पे लिखा है, फिर से हम पढ़े उसको 16 का 21 को। आकाश से मनुष्यों पर मन मन भर के बड़े ओले गिरे और इसलिए कि यह विपत्ति बहुत ही भारी थी, लोगों ने ओले की विपत्ति के कारण परमेश्वर की निंदा की। 15 का 1 में भी हम देखेंगे, फिर मैंने स्वर्ग में एक और बड़ा और अद्भुत चिन्ह देखा, अर्थात 7 स्वर्ग दूत जिनके पास 7 अंतिम विपत्तियां थी, क्योंकि उनके समाप्त हो जाने पर परमेश्वर का प्रकोप का अंत होता है। कितना? 7। क्योंकि आज लोगों को समय दिया जा रहा है, मौका दिया जा रहा है। एक क्रोध आया, एक क्रोध से क्या क्या होने वाला, परिवर्तन के लिए। दूसरा आया, परिवर्तन नहीं हो रहा। तीसरा आ रहा, परिवर्तन नहीं हो रहा। एग्जाम्पल, किसी को अगर कुछ प्रॉब्लम बार बार हो रहा है, किसी को बार बार कुछ समस्या हो रहा है, उसका मतलब यह है कि हमारे हाथों से कुछ गड़बड़ी हो रहा है। क्या? अपने जीवन से, अपने हाथों से कुछ गड़बड़ी चल रहा है। इसलिए यह सारा चीज उसको समझना चाहिए। अगर वो नहीं समझ के प्रभु में मन नहीं फिराएंगे तो और एक क्रोध भड़केगा। कहां से? प्रभु से। अगर फिर भी वो मन नहीं फिरा रहा है, तीसरा क्रोध भी शुरू होगा, चौथा भी, और 5 भी, 6 भी। इस पृथ्वी को 7 दिन में प्रभु बना दिया है। और यहां पे कितना देख रहे हैं हम? हालेलुया। कितना दिन होते हैं? 7 दिन।
प्रभु कितना दिन में बनाए हैं? 7 दिन। और यहाँ पे कितना दिन देख रहे हैं हम? 7। एक एक दिन में जो बनाया है आशीर्वाद है। उस आशीर्वाद को अगर हम गड़बड़ कर रहे हैं, लात मार रहे हैं या प्रभु से दूर हो रहे, पापों में ही चल रहे हैं, तो एक स्टार्ट होगा परिवर्तन के लिए। अगर नहीं तो दूसरा, अगर नहीं तो तीसरा। आज लोग नहीं समझ रहे हैं इस चीजों को। दुख तकलीफ आ रहा है, कष्ट आ रहा है, समस्या आ रहा है। किस लिए आ रहा है? कुछ ना कुछ कमी अपने जीवन में है। मेरे जीवन में कमी था। जब मैंने यीशु को छोड़ के मैं भाग रहा था 15 साल तक, मारपीट था, शांति नहीं था, मैं कलेश से नहीं जा रहा था, प्रार्थना नहीं कर रहा था, प्रभु को नहीं डरता था, मेरे आदतों को नहीं छोड़ रहा था। इसलिए मेरे पीछे कौन भागता था? शैतान। शैतान कर रहा था। आज ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं, शैतान को स्थान देके तकलीफ में जी रहे हैं। लेकिन ये तकलीफ किसका है? किसका गलती से हो रहा है? लोग नहीं समझ रहे, विश्वासी नहीं समझ रहे, छोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे। इसलिए शैतान भी पीछा नहीं छोड़ रहा है। पहला क्रोध, दूसरा, तीसरा, चौथी, एक के बाद एक। आज नहीं तो कल मेरे परिवार परिवर्तन होके मेरे पास आ जाने दे, प्रभु यही सोच रहे हैं। लेकिन लोग आज उसको हल्का ले रहे हैं। हालेलुया। फिर से हम पढ़े उसी 15 का 1 को। फिर मैंने स्वर्ग में एक और बड़ा और अद्भुत चिन्ह देखा, अर्थात 7 स्वर्गदूत, जिनके पास 7 अंतिम विपत्तियां थी। जिनके 7 का अंतिम विपत्ति थी, क्योंकि उनके समाप्त हो जाने पर जी परमेश्वर के प्रकोप का अंत है। अंत है। यही है। प्रभु अथॉरिटी दिया है, अधिकार दिया है। आने वाले दिनों में एक चीज, अगर इस धरती में जितने भी लोग जिंदा हैं, जो लोग प्रभु को जानते हैं, नहीं जानते हैं, पाप करते जा रहे हैं, उसको बचाने के लिए प्रभु एक एक काम करेंगे। उसका क्रोध से, एक क्रोध आया, कुछ ना कुछ हुआ, परिवर्तन तो होके मेरे पास आने दे करके, उसको नष्ट करने के लिए नहीं, उसको परिवर्तन होके आने के लिए प्रभु कुछ डालेंगे। अगर उससे भी वो परिवर्तन नहीं हो रहा है, होता है ना, पत्थर जैसा हृदय, पत्थर जैसा मन, पत्थर जैसा बुद्धि ज्ञान, पत्थर जैसा एक मन लेके थोड़े लोग बैठते हैं। ऐसे लोगों को आइस बर्फ जैसे पिघल देने के लिए प्रभु भी क्या करते? एक एक चीज ले आते हैं। आप आइस को बाहर रख दो, हवा से क्या होता है? धीरे 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 वो पिघल जाएगा। तो हमारे हृदय को भी ऐसा करना है। पत्थर जैसा हृदय से नहीं जीना है। कुछ लोग ऐसे हैं, ये एक घुट मारने से क्या होगा? एक घुट मारने से क्या होगा? एक स्मोक करने से क्या होगा? एक पत्नी से क्या होगा? दूसरा भी ले लेंगे। सता रही है ये चीज जो है हमारे लिए डेंजरस है, विपत्ति है। इसलिए प्रभु का क्रोध भड़कता है। और हमारे परिवार में जो गलतियां हैं, अपने जीवन में जो गलतियां हैं, अपने हाथों में जो गलतियां हैं, उसको वो दूर करने के लिए क्या करते? वो भी परीक्षा ले आते हैं। हालेलुया। हम लोगों को सोचना है, अगर हमारे परिवार में, जीवन में कुछ गलतियां हो रहा है, कुछ कमी है, तो अपना गलतियों को छोड़ना है, अपना आदतों को छोड़ना है, अपना पापों को छोड़ना है। तभी प्रभु आपको से ही सुरक्षित देंगे, आपको हर चीज वो देंगे। पहले उसके राज्य और उसका धार्मिकता को अपनाओ, बाकी मैं सब कुछ दे दूंगा आपको। हालेलुया। 2 चीज बोलता है वो, धार्मिकता और अपना राज्य को अपनाओ, बाकी मैं सब कुछ दे दूंगा। लेकिन उसका धार्मिकता और राज्य को अपनाने के लिए आज पीछे है। और एक वचन हम देखेंगे उसी 9 का 15 और 18। वे चारों दूत खोल दिए गए, और जो उस घड़ी और दिन और महीने और वर्ष के लिए मनुष्य की 1/3 के मार डालने को तैयार किए गए थे। उसके बाद 18 भी पढ़ लीजिएगा। इन तीनों महामारियों अर्थात आग और धुएं और गंधक से जो उनके मुंह से निकलते थे, मनुष्य की 1/3 मार डाली गई। देखो,
पहले 15 पढ़ेंगे, उसके बाद 18 पढ़ेंगे। वे चारों दूत वो चारों दूत खोल दिए गए जो उस घड़ी और दिन और महीने और वर्ष के लिए मनुष्य की 1/3 के मार डालने को तैयार किए गए थे। किसको मारने के लिए? मनुष्य को। बताइएगा, किसको मारने के लिए? मनुष्य को। किसको तैयार किया है? स्वर्गदूत। अगर आप और मैं प्रभु को जानते हुए भी, वचन जानते हुए भी पापों में ही चलेंगे, घमंड करेंगे, यही हाल होगा इंसान का। यही हाल होगा इंसान का। सदोम और अमरा में क्या हुआ था बताइएगा? लोग जो है नशे कर रहे थे, व्यभिचार कर रहे थे, ऐसो आराम का जीवन बिता रहे थे। प्रभु ने देखा, उसका क्रोध वहां पे गया। दूसरे देश में क्यों नहीं गया? उसी में क्यों गया? क्योंकि वहां पे हर रोज व्यभिचार होता था, वहां पे हर रोज पाप होता था। तो पाप के लिए एक लौते बेटे यीशु को भेज दिया, उसी पापों से छुड़ाने के लिए, उद्धार करने के लिए। अगर वही पाप आप और मैं करते रहेंगे तो प्रभु का भी क्रोध भड़केगा। प्रभु का भी क्रोध भड़केगा। बार बार जानते हुए भी हम पाप करते रहेंगे। हम यहां पे किसके लिए आते हैं बताइएगा? किसके लिए आते हैं? तो जब उसको हम जानते हैं, उसका वचन को भी जानते हैं, तो अनजान नहीं बनना है, अनजान नहीं बनना है। आज लोग वचन पढ़ते हैं, सुनते हैं, प्रभु यीशु मसीह किस लिए मारे गए हैं और जी उठे हैं, जानते हैं, फिर भी क्या करते हैं? पाप करते हैं। तो हमारे जीवन में भी ऐसा नहीं होना। 18 भी हम पढ़ेंगे, उसमें क्या लिखा है। इन तीनों महामारी अर्थात आग और धुएं और गंधक से जो उनके मुंह से निकलते थे, मनुष्य की 1/3 मार डाली गई। उसका आग ऐसा निकलेगा ना। अभी भी नरक जो बना हुआ है, कितना साल हो गया है? कितना साल हो गया है? अभी बोला मैंने 5024 साल। हम गैस जलाएंगे, कितना दिन रहेगा बताइएगा वो आग? बताइएगा। गैस खत्म होने तक वो चलता रहेगा, है कि नहीं? अगर लकड़ी भी हम लगाएंगे, लकड़ी खत्म होने तक आग चलता रहेगा, है कि नहीं? नहीं गैस जब तक है ना, उसके बाद बुझ जाएगा। लेकिन नरक में ऐसा आग बनाया यीशु मसीह, ना गैस का जरूरत है, ना लकड़ी का जरूरत है, ना किरोसिन का, ना पेट्रोल का। कितना साल हो गया है? 5024 साल। तो सोचो 5024 साल में कितने लोग मरे नहीं गए? जरा सोचो। आज भी प्रभु क्यों उतना साल तक देरी कर रहे हैं बताइएगा? अगर वो आएंगे ना, इंसान मर जाएंगे, मर जाएंगे। तो वो जल्द से जल्द जब आ रहा है, लोगों को परिवर्तन करने के लिए समय दिया है। हालेलुया। परिवर्तन हो के उन लोग जो है प्रभु के पास आए, मन फिराए, इसलिए समय दिया है। नहीं तो वो क्या कहा? मैं जा रहा हूं, दोबारा आ रहा हूं आपको लेकर के जाने के लिए। हालेलुया। आपको और मुझे बोलेंगे मैं जा रहा हूं, एक दिन आऊंगा आपसे मिलके मैं जाऊंगा। कोई नहीं आने वाले। आपको अच्छा नौकरी को जाके वहां डाल दूंगा लेकर के। सुने होंगे ये बात भी, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। या अच्छा स्कूल कॉलेज में आपको मैं ज्वाइन कर दूंगा, या आपके पास आऊंगा, कुछ दे के मैं जाऊंगा। कोई आएंगे ऐसा? लेकिन यीशु ने कहा मैं जा रहा हूं, दोबारा मैं वापस आ रहा हूं आप लोगों को लेकर के जाने के लिए। हालेलुया। वो जल्द से जल्द इस धरती को आ रहा है। अगर हम आज कैसा जिएंगे, कैसा खाएंगे, कैसा पिएंगे, कैसा घर बढ़ा देंगे, कैसा करेंगे, इसी सोच में लगा हुआ रहेगा ना, वो बदलों पे आएंगे, आप उसी सोच में ही रहोगे, इधर ही रह जाएंगे बस। प्रभु ने क्या कहा? पहले उसके राज्य और उसका धार्मिकता को अपनाओ, बाकी मैं सब दूंगा। दूसरी बात, इस दुनिया में जितने भी जंतु हैं, पक्षियां हैं, मेरे पिता उन लोगों को देता है। ना उन लोग बटोरते हैं, ना उन लोग काटते हैं, फिर भी आप लोग उनमें से श्रेष्ठ करके पिता बोलते हैं। हालेलुया। आज तो हम पैसे के लिए भाग रहे हैं। अच्छी बात है, कमाओ, लेकिन प्रभु को मत छोड़ो। हालेलुया। प्रभु को मत छोड़ो। आप काम करो,
बिजनेस करो, पढ़ाई करो, सेवा करो, प्रभु को मत छोड़ो। जो लोग प्रभु को छोड़ दिए तो गए वो काम से। उस दिन भी प्रभु कहेंगे, हमारा विचार होगा, आपको मैंने समय दिया था, मौका दिया था, लेकिन आपने नहीं सुने, मुझे ठुकरा दिए, मेरे से दूर हो गए, आपका नाम जीवन पुस्तक में नहीं है।